शुरुआत करती हूँ बेटा मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। पहले हम देखते हैं बेटे कि हमें जो औसत चाहिए पहले हम वो निकालते हैं। तो सीधे कैसे निकालेंगे, औसत निकालने का क्या होता है, 100 तक पूछा है तो 1 2 3 एंड 100 तक उसने पूछा है बेटा। तो इन्होंने पूछा है औसत। अभी औसत की बात करते हैं तो औसत क्या निकलेगा बेटा, इसका औसत होगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक होगा 100/100 बेटा। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है, ध्यान से समझना है ट्रिक निकालने की। इसकी n कितना है 100 गुना n + 1। 100 + 1 कितना हो गया 101 हो गया बटा 2n। तो 2/2 सॉरी बेटा 2 होता है 2 ये हो गया। और क्योंकि यहाँ पे 100 है तो साथ में 100 भी लिखा जाएगा बेटा। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 पंजे 10 दशमलव, देखो 2 पंजे 10 0 सॉरी क्योंकि पूरा कट गया 0 0 लगेगा तो 0.5 2 पंजे 10। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। जब भी बेटा आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धनात्मक पूर्णांक का औसत, पहले आपको ये देखिए कि औसत जो आपको चाहिए पहले वो निकाल लीजिए। निकाला 1 से लेकर 100 तक बटा 100। ठीक है, जितनी उस संख्या जहाँ तक पूछा गया है तो आगे क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 100 जो लास्ट टर्म है वो गुना उसमें 1 जोड़ देना, a + 1/2 2a 2n सॉरी। तो 100 है तो 100 साथ में 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी कोई किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होगी क्वेश्चंस पे तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और इतिहास में गणेश द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक उसके द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल और गणित के प्राप्त किए गए अंक औसत अंकों से 15 कम हैं। तो गणेश द्वारा विज्ञान और भूगोल में प्राप्त किए गए अंकों का मध्य का अंतर क्या है बेटा। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन बेटा। उसने पहले क्या बोला है, इंग्लिश, विज्ञान एंड मैथ्स और हिस्ट्री, ठीक है, के द्वारा प्राप्त गए औसत। जब भी बेटा औसत की बात की जाती है तो बटा 4 लिख देंगे, जितनी संख्या है बेटा उतनी लिख देंगे। ठीक है बेटा, उसके और फिर क्या बोल रहा है, उसके द्वारा कम है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो कम कितना है बेटा, किसी बात उसके द्वारा इंग्लिश, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी एंड कितना है गणित, मैथ का औसत से प्राप्त अंक, इसका भी औसत बोला है बटा 4 बराबर कितना दे रखा है बेटा 15 दे रखा है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, तो मैं अपने नेक्स्ट पेज में इसको करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा है कि पूरे ही पेज में ये हो गया बेटा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये थी कहती बेटा मैं इनमें से 4 को कॉमन ले लूँ, 1/4 को कॉमन ले लूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ E + S + M + H, मतलब इंग्लिश, साइंस, मैथ और हिंदी। ठीक है, प्लस माइनस का क्या है, तो बेटा देखो यहाँ पे बाहर माइनस है तो सभी संख्या माइनस हो जाएगी। इंग्लिश माइनस का H माइनस का G माइनस का M बराबर 15। यदि बेटा 4 में यहाँ हटा दूँ तो 4 गुना में यहाँ कर दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। यहाँ पे गुना 15 चौके 60 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे बेटा देखो इंग्लिश प्लस में है माइनस में तो ये कट गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे हिंदी प्लस माइनस तो कट जाएगा, मैथ भी में कट जाएगा। तो क्या बचेगा साइंस और हमारे पास क्या बचेगा भूगोल। जी बराबर कितना हो गया 60 के मुझे मिल गया बेटा। ठीक है बच्चा, अब मैं क्वेश्चन पे जाती हूँ दोबारा। ठीक है बेटा, पूछा क्या था उसने, विज्ञान और भूगोल में प्राप्त के माध्य का अंतर कितना है बेटा, यही चीज़ उसने पूछी थी। तो 60 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कुछ नहीं करना था बेटा। जब भी देखो मैंने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि वो औसत की बात करते हैं। औसत में क्या होता है, जितनी संख्या होती है उतने उसको बटे में लिख देते हैं। कम है तो बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, जो कटा था प्लस माइनस काट दिया, जितना बचा आपका आंसर आएगा क्योंकि उसने साइंस का और भूगोल का ही पूछा था। तो 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 लड़कों का PTR का औसत भार कितना देखो बेटा 541/3 किलोग्राम, जबकि 3 लड़के हैं। TF और G का औसत भार 53 किलोग्राम है। तो PR
टी, एफ और एच का औसत भार क्या होगा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखते ही आंसर आ जाएगा बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है, डाटा इंटरडिफ्यूज, मतलब हमें डाटा आप प्राप्त है। क्यों डाटा क्यों आप प्राप्त है बेटा, हमें देखो पी, टी, आर, एफ का औसत भार दे रखा है, लेकिन हमें एच का तो कोई औसत भार दे ही नहीं रखा। जब एच की वैल्यू हमें यहाँ पे दे ही नहीं रखी, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ बेटा। देखो पी, टी, आर दे रखा है, पी, आर, टी का औसत भार इतना दे रखा है 541/3। फिर उसके बाद आपको टी, एफ, जी का भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन एच का तो यहाँ पे कहीं भी जिक्र ही नहीं हुआ है किसी भी इक्वेशन में, किसी भी लड़कों में। वहाँ पे लड़कों में जो है, वहाँ पे एच का तो कुछ यूज ही नहीं हुआ है। एच का तो भार हमें दे ही नहीं रखा है, तब हमें उसका औसत भार नहीं पता होगा तो मैं आंसर कैसे निकाल सकती हूँ बेटा। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, जब मुझे औसत भार पता ही होगा तब मैं जाके किसी के वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो इसका आंसर क्या है, डाटा आप प्राप्त है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे गलती करके आते हैं इस क्वेश्चन पे। ध्यान से किया करो क्वेश्चन को बेटा, थोड़ा पढ़ा करो ढंग से, फिर समझा करो। देखो एच का औसत भार नहीं था, इसलिए इसका आंसर डाटा आप प्राप्त है बेटा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 14 छात्रों का औसत अंक की गणना 71 के रूप में गणना की गई थी, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र का अंक 56 के बजाय 42 के रूप में है और दूसरे 32 के बजाय 74 के रूप में दर्ज किए गए हैं। सही औसत क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो बेटा, 74 छात्रों का अंक कितना है की गणना 71 की गई है, तो टोटल कितने अंक हुए होंगे, तो 74 गुना 71 बेटा। 14 एकम 14, 14 सत्तर 98, 1 99, तो मतलब जो गणना की गई होगी वो 994 अंक की गई होगी 14 बच्चों की। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चा, उसके बाद क्या बोला, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 56 के बदले 42 लिखा गया है और 32 के बदले 74 लिखा गया है। तो इसका सही गणना औसत आपसे पूछा गया है। तो आगे कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। ये चीज़ देखिए, तो कितने का अंतर है, 56 के बदले 42 लिखा गया है, तो कितने का अंतर है यहाँ पे, 4 हुआ, 6 में 4, 2 गए 4, 5 में के 14 का अंतर है, मतलब 14 अंक का अंतर है, मतलब 14 अंक का अंतर आ रहा है इसके बीच में। इसी प्रकार 32 के बाद 74 लिखा गया है बेटा। ठीक है बेटा, कितना आएगा, 32 में से 74 गए माइनस का 42, मतलब एक में 14 अंक का अंतर है और दूसरे में 42 अंक का अंतर है बेटा। तो हमसे पूछा गया सही औसत क्या है बेटा, सही औसत क्या है। आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, इसमें से 1994 में से बेटा मैं ये जोड़ देना है। यदि मैं इतने में से इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने का अंतर है अंक, तो प्राप्त अंक है 14 छात्रों का, तो टोटल अंक 94 है और इनके बीच में इतने अंकों का अंतर आ रहा है। जितना अंतर आ रहा है उतना मैं उसमें से घटा दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि बेटा जोड़ दूँ, मुझे घटा दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने का अंतर है यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है बेटा, देखो ये 42 में से 14 गए, बचेगा कितना बेटा, ये आएगा 2, बचेगा -3, माइनस का 32 का अंतर आ रहा है। मतलब दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, माइनस का 32 का अंतर आ रहा है। ये तो ठीक है बेटा, 32 तो कहीं गलती हो रही बेटा, कहीं पता नहीं कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कहीं गलती हो। अच्छा 42 में से 14 गए, 32 कोई बचता है, 1 सेकंड यहाँ गलती हो गई, कहीं यहाँ पे गलती होगी बच्चा। देखो ये है कितना, 42 में गए हासिल लगा 12, 12 में से 4 गए 8, बचेगा ये 3, 2, 28 बचेगा, माइनस का 28 आएगा। सॉरी बेटा, यहाँ पे गलती हो गई थी मेरे से, मैं वही सोच रही हूँ कहीं गलती तो हो गई है। माइनस का 28 बचेगा, तो अंक कितने का अंतर है, 28 का अंतर आ रहा। यदि यही 28 में इसमें से घटा दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि औसत जितना है उसमें से कितने का कितना यदि ये नंबर लिखे जा रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है। तो 94 में से मैं 28 को घटा देती हूँ, तो कितना बचेगा बेटा, ये आएगा 6, 966 आएगा। मतलब जो एक्चुअली में जो उनका जो उनके नंबर होने चाहिए वो 994 होने चाहिए, लेकिन जब गलती से जो नंबर लिखे जा रहे हैं तो उसके बदले टोटल कितना आ रहा है, 966 आ रहा है बेटा।
ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन। देखो 14 अंकों का औसत इतना है तो टोटल कितने अंक है, 994 अंक होने चाहिए। लेकिन उसने बोला 56 के बजाय 42 लिखा जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 नंबर का। यहाँ पे गलत लिखा गया, तो 14 नंबर कम लिखे गए यहाँ पे, और यहाँ 32 में 74 लिखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे 42 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 42 का अंतर आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, आपस में इनको घटा दिया। तो मुझे दोनों को मैंने क्या कर दिया बेटा, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। तो मुझे पता लगे कि टोटल अंक कितने, 28 का अंतर आ रहा है। तब ये नंबर गलत लिखे गए हैं, तो वहाँ पे 28 का अंतर पड़ रहा है। तो कितना, तो टोटल अंक कितने थे, 994 थे। उसमें से मैंने क्या करा, 28 को घटा दिया। तो मुझे कितना 966 आ गया, कि 966 अंक का जो है बेटा वो अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने उससे पूछा गया कि सही औसत पूछिए। तो आपने क्या करना है, 966 जितने आपके अंक आए बेटा, कितने, 14 छात्रों की बात कर रहा है, औसत पूछा तो 14 से इसको भाग दे देंगे बेटा, 14 से इसको भाग दे देंगे। तो अब आपको सीधा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब मैं इसको काटती, 14 छिक्के 84 और 90 10 106, जो 14 निम्न 100 कितना बचेगा, 106 बचेगा। तो 14 निम्न 106 होता है, तो 69 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। उम्मीद है समझ में आपको आएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए, जो बेटा बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चार धनात्मक पूर्णांक का औसत 72.5 है, उच्चतम पूर्णांक 117 है और न्यूनतम पूर्णांक 15 है। तो शेष दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 12 है। इन दो शेष पूर्णांकों में से कौन सा उच्च है बेटा। तरीका होता है औसत निकालने का, तरीका क्या होता है बेटा, उच्चतम पूर्णांक कितना है, 117 है। ठीक है, एक पूर्णांक मैंने x मान लिया है, प्लस उनके दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 12 है बेटा। ठीक है, अंतर 12 है। तो आपने क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस 12। प्लस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने धनात्मक बोला है पूर्णांकों को। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 12 है। ठीक है बेटा, तो सीधी सी बात है बेटा, कैसे निकालूंगी, दो पूर्णांकों का बीच का अंतर 12 है, तो x प्लस 12 लेना आप उसको। ठीक है बेटा, कैसे बेटा, एक x लूँगी तो 2x लूँगी, तो 2x में से एक x घटाऊँगी तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x। तो फिर क्या हो गया, x प्लस 12 होगा। ठीक है बेटा, और प्लस का क्या बोला है, न्यूनतम पूर्णांक कितना दे रखा बेटा, 15 प्लस 15 बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4, बराबर के लिए देना 4, क्योंकि जितनी संख्या होती है औसत निकालने की होता है, जितनी टोटल संख्या, जितनी उस संख्या का नंबर होता है वो बटे में हो जाता है। बराबर कितना दे रखा बेटा, आपको दे रखा है 72.5 दे रखा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटे कितना, x प्लस एक्स 2x हो गया, ये प्लस का बेटा 12 और ये कितना हो गया 15 और 12 25 27, 27 और 117 कितना हो गया, 117 और कितना हो गया बेटा 27, कितना हो गया 4 हो गया 14, 3 1 4 144 हो गया, प्लस 144 बराबर 72.5, 4 की गुना यहाँ पे कर देती हूँ बेटा। तो कितना आएगा, ये आएगा 0, 5 चौके 20, 2 4 दूनी 8 10, हाथ लगा 1 28 1 29, 290 आ गया बेटा, 290 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 290 में से बेटा 144 घटाऊंगी तो कितना बचेगा, 50 50 50 50 90 और 50 कितने बेटा 90 और 50 140 140 और 6 146 हो गया। कितना बेटा 146 हो गया, 146 हो गया, क्योंकि गुना में 2 था, बटा 2 हो गए, 2 7 14 2 3 6। x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी बेटा, 73 मिलेगी मुझे। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 73। ठीक बेटा, यहाँ से मैंने x की वैल्यू कितनी निकाल दी, 73 निकाल दी। उसने पूछा कि इन दो शेष पूर्णांकों में से कौन सा उच्च है बेटा। तो आगे कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है बेटा, इसमें क्या करना है, क्योंकि उन दो पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना है, 12 है। तो आपने क्या करना है बेटा, 73 में जो 73 आया x की वैल्यू, उसमें 12 जोड़ देना है बेटा।
तो 73 और 12 कितना होगा बेटा 85 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। आज का प्रैक्टिस सेट में मैं बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस आपको लेके आई हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होगी ना बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। ठीक है बच्चा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 8 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है बेटा 20 दे रखा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहले 2 नंबरों का औसत 15.5 है और अगले 3 नंबर का औसत 211/3 है। यदि छठी संख्या सातवीं और आठवीं संख्या का क्रमशः 4 और 7 कम है तो सातवीं संख्या क्या होगी। तो बेटा उसने क्या बोला है कि 8 संख्या का औसत 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हटा कर नीचे ही करती हूँ जरा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका टोटल इन संख्या का औसत कितना दे रखा है बेटा 20 दे रखा है। ये 20 संख्या है जिनका, ठीक है, 8 संख्या का औसत 20 दे रखा है। उसने बोला पहली 2 नंबर संख्या का औसत कितना दे रखा है, पहली 2 मतलब पहली और दूसरी, इन दोनों संख्या का औसत कितना देखा बेटा 15.5 दे रखा उसने। ठीक है, फिर उसने अगले 3 नंबर का औसत मतलब अगली ये 3 संख्या है जो है इसका औसत बेटा 211/3 दे रखा, 211/3 दे रखा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सॉरी बेटा ये ना पता है क्या है 211/1/3 नहीं है, ये पता है क्या है, यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, मेरे से बोलने में मिस्टेक होगी बेटा। ये है 21 सही 1/3 है बेटा। ये संख्या थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे क्या था 21 सही 1/3 है बेटा। ये ना 211/3 नहीं है, मेरे से मिस्टेक होगी बोलने में। यहाँ पे ये था 21 सही 1/3 दे रखा है। ठीक है बेटा, अगली फिर यदि छठी संख्या सातवीं और आठवीं संख्या क्रमशः 4 और 7 कम है तो सातवीं संख्या क्या है बेटा। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ट्रिक्स से कैसे करोगी मैं इस क्वेश्चन को। 8 संख्या का औसत 20 है तो 8 के टोटल कितना होगा इनका औसत 160, मतलब 8 संख्या का टोटल औसत कितना होगा 160 होगा, मतलब 160 योग होगा इनका। ठीक है बेटा, इसी प्रकार बेटा फर्स्ट 2 संख्या का औसत कितना होगा 2 गुना 15.5, 5 दूनी 10 हो गया बेटा, 15 दूनी 30 हो गया, 30 हो रहे 31 तो 31 हो गया। इसी प्रकार 3 संख्या का औसत कितना होगा बेटा, इसी प्रकार बेटा 3 संख्या का औसत कैसे होगा 3 गुना 21 सही 1/3 है, तो इनका टोटल कितना होगा बेटा, ये होगा 64। 64 कैसे बेटा बता देती हूँ, 21 दिया, 3 का 3 दूनी 6 63 होता है, 63 प्लस 1 64, 64 बेटा 3 होगा, 3 से 3 कर दिया तो 64 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई। देखो 8 संख्या का औसत 20 था तो संख्या टोटल कितनी संख्या थी 160 थी। 2 का औसत 15.5 देखा था, 2 संख्या का औसत टोटल कितना होगा 31 होगा। इसी प्रकार 3 संख्या को निकाल दिया 64 हो गया। तीनों का मुझे पता लग गया बेटा, अब आगे करेंगे, कैसे करेंगे आगे। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला है, यदि छठी सातवीं और आठवीं संख्या में से क्रमशः 4 और 7 कम हो। ठीक है बेटा, 4 और 7 कम हो। ये बताओ बेटा मुझे इन 3 संख्याओं का औसत निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी बेटा। यदि मैं ये 8 संख्या का औसत 160 माइनस से इन दोनों का उस औसत से घटा दूँ तो मुझे पता लग जाए कि टोटल इन 3 संख्या का औसत कितना होगा। माइनस का 31 प्लस का 64 बेटा, तो कितना हो गया 160 माइनस का ये 5 होगा बेटा, और ये होगा 6 8 9 95। ठीक है बेटा, होगा कि नहीं होगा। यदि मुझे इन 3 संख्या का औसत निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी, ऐसे तो निकालूंगी इन पूरी संख्याओं का औसत माइनस में इन दोनों संख्या के औसत से मैं घटा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इन 3 संख्याओं की वैल्यू कितनी है बेटा। ठीक है, ऐसे ही तो निकाली जाती है वैल्यू। कितना मिल गया बेटा, ये हो गया 65। ये मुझे पता चला कि इन 3 संख्याओं का बचे हुआ औसत कितना था 65 था। अब उन्होंने क्या बोला है, पूछा क्या है मुझसे कि छठी और सातवीं आठवीं संख्या के क्रमशः 4 और 7 कम है तो सातवीं संख्या क्या होगी बेटा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ यहाँ पे बेटा, ठीक है बेटा, मैं मान लेती हूँ कि बेटा उसने बोला छठी संख्या में मान लेती हूँ बेटा x है यहाँ पे बेटा। ठीक है बेटा, और उसने क्या बोला है, और छठी संख्या सातवीं संख्या और आठवीं संख्या से क्रमशः
4 और 7 कम है। यदि मैंने छठी संख्या x मान ली, सातवीं संख्या क्या होगी बेटा x प्लस 4 होगी और आठवीं संख्या क्या होगी x प्लस 7 होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज में इसको मैं करती हूँ बेटा। तो कितनी होगी बेटा, छठी संख्या x होगी, सातवीं संख्या x प्लस 4 होगी और सातवीं संख्या वो क्या होगी x प्लस 7 होगी बेटा। हो गई कि नहीं होगी बेटा? ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस में बोला गया है। और बेटा इन तीनों संख्या का औसत मैंने कितना निकाला था, 65 निकाला। तो क्या करती हूँ, x प्लस 4 प्लस का x प्लस 7 बराबर कितना निकाला था मैंने बेटा निकाला कितना था मैंने, 65 निकाला था। तो यहाँ से मैं x की 1 2 3 ये 3x हो गया बेटा बराबर 7 और 3 11। ठीक है, 65 में से यहाँ पे 11 घट जाएगा बेटा, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ये 54 हो गया। ये x बराबर तो 3 यहाँ बटे में चल जाएगा, 3 निकम 3 हो गया बेटा, 2 3 अट्ठे 24। x की वैल्यू कितनी होगी 18 होगी। लेकिन मेरे से कौन सी संख्या पूछी गई थी बेटा, यहाँ पे मेरे से पूछी गई थी ये संख्या बेटा। इन्होंने पूछा था कि सातवीं संख्या कौन सी है, तो सातवीं संख्या कौन सी है बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, इन्होंने पूछा है सातवीं संख्या कौन थी, तो सातवीं संख्या क्या थी x प्लस 4 थी। तो x प्लस 4 तो x की वैल्यू कितनी थी 18 प्लस 4 कितने हो गए बेटा 22 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। यदि आपसे छठी संख्या पूछेगा तो सीधा 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे आठवीं संख्या पूछेगा तो x प्लस 7 होगी, तो x में 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 होगा, तब आपका आंसर 25 आएगा बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कामाया ने 46 लाख रुपए पर एक वस्तु खरीदी और उसे 12% हानि पर बेच दिया। इस राशि के साथ उसने दूसरी वस्तु खरीदी, उसने 12% लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि कितनी थी। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हम ये पता लगते हैं कि उसको लाभ हुआ क्या हानि हुई। ठीक है बच्चा, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले बेटा क्या बोला है कि 46 लाख पर एक वस्तु खरीदी और 12% हानि पर बेच दी। तो यहाँ से मैं इसका क्या निकालती हूँ, सेलिंग प्राइस निकालती हूँ। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, कितना दे रखा, कितने रुपए में उसने वस्तु खरीदी 46 लाख गुना कितना 12% हानि पर बेची। 12% हानि मतलब आपने 100 में से घटाना है, लाभ होगा तो जोड़ोगे। तो 12 में से 100 में से 12 गए बेटा, बचेगा 88/100 बेटा। ठीक है बेटा, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है बेटा, तो इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 होगा, ये 0 ठीक है बेटा, ये होगा, ठीक है बेटा, ये होगा 40,480 आएगा गुना करके इनका। ठीक है बेटा, इनकी जब आप गुना करोगे 460 की गुना जब आप 88 से करोगे तो 40,480 मिलेगा। ठीक है बेटा, अब उसने आगे क्या बोला है, इसी राशि के साथ मतलब जो राशि पहले थी 46,40,000 वही राशि उसने क्या करी, दूसरे में वही राशि सेम ही रखी है और दूसरी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा। तो ये पहली वस्तु का मुझे क्या मिल गया, विक्रय मूल्य। अब मैं दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य इसी तरह निकाल दूँगी। तो कितना है 46,000। ठीक है, 46,000 लिखा बेटा। अब मुझे बताएं यहाँ पे मैं 46,000 लिखूँगी कि नहीं। ठीक है, उसने बोला इसी राशि के साथ। यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, मैंने भी बस ये बोला कि 46,000 तो 46,000 लिख के, लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पे 46,000 नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं, तो आप भी इस गलती को करके मत आना। उसने बोला इस राशि पर, इस राशि की बात वो कर रहा है जो पहली राशि में जो आपको 12% हानि में जो पैसा मिला है ना बेटा, उस पे बात कर रहा है। मतलब ये 40,480 की बात कर रहा है, ना कि 46 लाख की बात कर रहा है वो। ठीक है बेटा, तो आप जो सेकंड का विक्रय मूल्य निकालोगे वो आपने 40,480 पे निकालना है, ना कि उस पे निकालोगे बेटा। किस पे, 46 लाख पे, क्योंकि उसने बोला है इस राशि के साथ। इस राशि की मतलब जो ये चीज़ इसने हानि के पास जो बेचा है, जो उसको पैसा मिला है, उसकी वो बात कर रहा है। गुना लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ेंगे तो 112/100 बेटा।
एक काम करती हूँ, पहले इनकी गुना कर देती हूँ, फिर पॉइंट आपको मैं 2 संख्या बाद उसको पॉइंट लगा दूंगी बेटा। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। तो गुना करोगे तो कितना आएगा, 45 33 760 आएगा बेटा इसका। ठीक है, ठीक है। तो देखो 100 है तो एक जीरो से ये जीरो करिए तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो कितना आएगा, 45 33 7.6, 45,337.6 पैसे। ठीक है बेटा, अब मुझे पता लग चुका है। अब उसने क्या पूछा है, किस लाभ पर बेची या हानि में बेची। सीधी सी बात है बेटा, 40,480 की चीज़ आपने 45,333.6 पैसे में बेची हुई है। कम की चीज़ आपने ज़्यादा बेची तो यहाँ पे तो लाभ हुआ है, सीधा पता चल कि प्रॉफिट हुआ है। तो इसका जो आंसर है बेटा ऑप्शन बी या डी में से होगा। तो आप इसका कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, जो पहले का है बेटा उसमें से इस वाली संख्या से ये वाली संख्या को घटा दोगे। तो आप इसको घटाओगे तो आपको कितना आएगा बेटा, चेक कर लेती हूँ कितना आएगा। इकाई के अंक से देख लेते हैं। इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 0 0 है। दोनों दूसरा नंबर जो है वो थोड़ा अलग है, तो मैं सीधा करती हूँ। ठीक है, कितना आएगा, इसमें से 0.06 में से 0 नहीं जाएगा, हासिल लिया, 10 में से 6 गए, 4 आया। तो ये 4 वाली संख्या लास्ट में 4 रहेगा। तो 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। इस ट्रिक्स को आप ही फॉलो करना। मैं हर एक क्वेश्चन पे आपको, हर एक प्रैक्टिस है जब भी मैं कराती हूँ आपको, मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि किस तरह आप इजी तरीके से क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेशन से बच सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, तो कोई यहाँ पे तो मैंने कैलकुलेशन की, यहाँ पे तो जो ये गुना करनी है ये तो बेटा करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं करूँगी बेटा, यहाँ पे आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है। तो आप डेली ही 10 या 15 मिनट कैलकुलेशन पे अपना ज़रूर फोकस करना बेटा, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, आंसर सीधा था, मुझे इतना पता है कि लास्ट में 0 0 तो मेरे को आएगा, लेकिन मुझे पता है कि लास्ट में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मेरे को 8 है। तो सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे मुझे माइनस से पता लगा कि लास्ट में मेरे को 4 मिलेगा। तो 4 किसने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है बेटा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। इसको आप क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या देर का कमाया ने 46,000 रुपये का एक वस्तु खरीदी और उसे 12% हानि पर बेच दिया। इस राशि के साथ उसने दूसरी वस्तु में खरीदी और उसको 12% लाभ पर बेच दिया। तो कुल लाभ या हानि कितनी थी बेटा। तो बेटा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये आपको क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु खरीदी, तो ये आपको क्या देखा, क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, और 12% हानि पर बेच दी। तो मैं यहाँ से 12% हानि से मैं बेटा इसका विक्रय मूल्य निकाल सकती हूँ, CP निकल जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 46,000। जब आपको क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करना, जितनी आपको राशि निकाल रखी उसका कितना, 12% हानि पर। तो उसका 12% मत निकालना, हानि पर बात की है। तो 100 में से क्या करेंगे बेटा, 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, गुना 88/100। 0 से 0 करिए बेटा, तो 88 की 460 से गुना की जाएगी तो बेटा कितना आएगा, 40,480 आएगा। ठीक है बेटा, 40,480 आएगा। इसी प्रकार फिर उसने क्या बोला, इस राशि के साथ उसने, इस राशि बेटा, इस राशि का मतलब वो इसकी बात कर रहा है, जो आपको 40,480 मिला है ना, वो इस राशि की यही बात कर रहा है, ना कि 46,000 की बात कर रहा है। वो उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य पर ही उसने बोला जो 12% पे जो आपको विक्रय मूल्य मिल रहा है उसकी बात कर रहा है वो। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं। तो पहले का विक्रय मूल्य कितना मिल गया मुझे, 40,480 मिल गया। अब दूसरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना है, ये 40,480। अब ये बेटा जो इस राशि पर उसने दूसरी वस्तु को 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना। अब जो ये 40,480 है, जब वो चीज़ को बेच रहा है तो वो ये कमाया कि ये क्या है, अब ये इसका क्रय मूल्य बन गया है। अब ये इसका क्रय मूल्य बन गया, क्योंकि वो आगे किसी और को बेच रहा है तो वो कमाएगा क्या है, ये इसका क्रय मूल्य बन गया है।
ठीक है बेटा। किसका क्रय मूल्य, दूसरे जो खरीदेगा वो उसका क्या हुआ, क्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये 40,480 पे बोला है उसने। इस राशि का मतलब है जो आपने इसका हानि पे जो वैल्यू निकाली है विक्रय मूल्य, वो उसकी बात कर रहा है। गुना बेटा लाभ हुआ तो 100 में जोड़ेंगे तो 112 है 0.100, जीरो से जीरो कटेगी। एक काम करती हूँ, गुना करती हूँ बेटा, फिर मैं पॉइंट एक संख्या के बाद लगा दूंगी। तो बेटा इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 45, 33, 76 आएगा बेटा। इनकी 4,048 की गुना 112 में करोगे तो 45,000 33, 76 आएगा। क्योंकि यहाँ पे दशमलव जीरो है नीचे तो संख्या एक के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा। मतलब 45,337 रुपये 6 पैसे इसका आएगा बेटा। तो अब उसने पूछा कि लाभ या हानि कितनी थी। तो लास्ट में जो बेटा वो चीज़ जो लास्ट में जो वैल्यू आई है, जो चीज़ बिकी है, कितने की बिकी है, 45,333.6 में बिकी है। जो चीज़ वस्तु जो उसने खरीदी थी बेटा वो लास्ट में कितने में बिकी है, ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। जो लास्ट में वस्तु बेची गई है, फाइनल विक्रय मूल्य क्या है इस वस्तु का, ये है। और आपको निकालना है लाभ या हानि। लाभ और हानि कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है बेटा, 46,000 की चीज़ 45,376 में बेची गई है, ज़्यादा की चीज़ कम में बेची गई तो वहाँ पे लॉस होगा। तो सीधी सी बात है, तो मेरा जो आंसर होगा वो लॉस में आएगा। या मेरा आंसर ए होगा, ये ए होगा, या ऑप्शन मेरा सी होगा। बी भी मेरा नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई होगा, वो तो आगे बच चलेगा। तो सीधी सी बात है बेटा, 46,000 में से 45,373.6 को घटाना है तो कितना होगा, यहाँ पे 0.0 होगा तो 0 का 0 रहेगा, 6 में से वो गएंगे 10 जाएंगे तो बचेगा 4, तो लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 कौन से ऑप्शन में है, 4 सीधा ऑप्शन नंबर ए में है बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मुझे लास्ट के इकाई अंक से ही पता चल रहा है, इकाई के 2 अंक से पता लग रहा है मुझे, इकाई और अध्याय के अंक से, कि मेरे को 4 मिल रहा है। 4 सिर्फ ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आगे मुझे इसको करने की जरूरत भी नहीं है बेटा। आप भी यही चीज़ आजमाया करो ट्रिक्स से, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 450 रुपये पर एक हाथ घड़ी खरीदता है। उसकी अतिरिक्त मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करता है कि उस घड़ी का 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैं यहाँ पे जो होता है वो जो घड़ी का मूल्य है ना वो x मान लेती हूँ, मैं उसको मैं x लेके चलती हूँ बेटा, ठीक है। तो x लेके चलते हैं तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। सेटअप बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, मेन के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब मैं निकालूंगी जब घड़ी को 10% छूट प्रदान की गई है तब मैं उसका मूल्य निकालूंगी। तो कैसे निकालोगे, x गुना, क्योंकि 10% की छूट दी गई है तो 100 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा बेटा, 90, ठीक है। 90 बटा कितना हो गया, 100 हो गया, 0 से 0 कट गया तो 9x बटा 10 हो गया। जब घड़ी पे 10% की छूट मिली थी तब कितना आ गया बेटा, 10 बटा x बटा 10 आ गया, ठीक है बेटा। आगे क्या बोला है, तब उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब मुझे क्या बेटा इस घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो मैं कॉस्ट प्राइस CP कैसे निकालूंगी 20% छूट लाभ के बाद। तो इसका ट्रिक क्या होती है निकालने की, तो इसका तरीका क्या होता है, जो ये वैल्यू निकाली है बेटा 9x बटा 100 गुना कितनी 20% का क्या हो रहा है बेटा, लाभ हो रहा है। तो कितना होगा 120 बटा 100 बेटा। ये आपने क्या निकाला था, अभी आपको कंफ्यूज होगा, ये आपका विक्रय मूल्य था, ये था विक्रय मूल्य। तो आपने उस घड़ी को 10% छूट जो दी थी तो आपने यहाँ से क्या निकाला, इसका सेलिंग प्राइस निकाला, मतलब विक्रय मूल्य कितना निकला था 9x बटा 10। अब मुझे उस 20% का जब लाभ प्राप्त हो रहा तो मैंने उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका होता है विक्रय मूल्य गुना जितना लाभ हुआ है बटा 100, ठीक है। सोल्व करते करना, 0 से 0 कट गया बेटा, ठीक है। तो 12 गलती हुई है बेटा, कहीं तो गलती हो गई है, ओहो यहाँ गलती हो गई, ये गलती हो गई बच्चा, यहाँ में से गलती हो गई, सॉरी बच्चा, यहाँ पे गलती हो गई। कहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे क्या होता है, जब विक्रय मूल्य निकाला जाता है तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है, जो छूट होती है वो ऊपर होती है, 100 नीचे होता है। जब
क्रय मूल्य निकाला जाता है तो क्या होता है बेटा, 100 ऊपर होता है बेटा, और जो छूट दी जाती है या लाभ हो रहा है, जो हानि भी हो रही है, वो नीचे होती है। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, तो बेटा आप भी ये गलती मत करके आना। जब विक्रय मूल्य निकाला जाता है तो वहाँ पे जो भी छूट मिलती है या हानि लाभ जो भी होता है वो ऊपर होता है, 100 नीचे होता है। लेकिन क्रय मूल्य में उसका उल्टा होता है, 100 ऊपर होता है, लाभ या हानि जो होगा वो उसके नीचे आती है वैल्यू। ठीक है बेटा, तो 0 से 0 कट गया बेटा, 3 या 9, 3 चौके 12, 10 से 10 कट गया। ठीक है बेटा, तो आंसर तो क्रय मूल्य कितना बेटा, 3/4x मिल गया मुझे। कितना मिल गया, 3/4x मिल गया मुझे। क्या मिल गया, क्रय मूल्य। मुझे विक्रय मूल्य पता चल गया, मुझे क्रय मूल्य पता चल गया। अब उसने क्या बोलता कि एक व्यापारी 450 रुपये में एक हाथ की घड़ी को खरीदता है बेटा। क्रय मूल्य कितना मिल गया, 3/4x मिल गया। और ये क्या बोला, ये इतने रुपये में क्या करता है, एक घड़ी खरीदता है। ये कितने में खरीदा है, ये 450 रुपये में खरीद रहा है बेटा। तो यहाँ से सीधा x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, ये 3x ऐसे रहेगा, ये होगा 450 बटा गुना 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 450 गुना 4/3, 3 निकम 3, 3 पंच 15, 0। तो कितना हो गया, 15 चौके 60 होता है, एक 0 इसकी आएगी, तो 150 गुना 4 होता है 600। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। कुछ नहीं था, पहले का हमने x% मान लिया क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं थी। जब क्रय मूल्य मुझे नहीं पता था तो क्या करा, मैंने उसको x ले लिया, किसी चीज़ को x ले लिया, उसका मैंने विक्रय मूल्य निकाला, फिर क्रय मूल्य निकाला, फिर वो किसके बराबर दे रखा, 450 के बराबर दे रखा, x की वैल्यू निकाल दी, और वही आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को बेटा यदि मैं कहूँ कि आप एक ही बार जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप ये चीज़ को समझोगे बेटा। ठीक है, ये मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे मेंस में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे क्वेश्चन बेटा ये। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक वस्तु 21 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को इस प्रकार का नुकसान होता है जिससे कि उसका हानि प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर होता है। वस्तु का लागत मूल्य कितनी है। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। मैं क्या करती हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को बेटा मैं यहाँ पे कॉस्ट ना x मान लेती हूँ। यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट है ना, किसी भी उस वस्तु की मैं कॉस्ट कितना मानती हूँ, मैं x मान लेती हूँ। तो मान लेते हैं कि x% पे 21% बेचने पर उस व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। ठीक है बेटा, ये मान लो कि आपको x% को बेचने पर 21 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है बेटा। ठीक है बेटा, तो मैंने x ले लिया उसको। तो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 21 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को x का नुकसान, उसको क्या होता है, इस प्रकार नुकसान होता है। तो पहले इस लाइन को हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे निकालोगे, मान ले मैंने वो संख्या, मैंने क्या माना, x माना, तो x गुना कितना, 21 रुपये का लाभ हो रहा है। तो क्या लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे बेटा, x को घटा देंगे, बटा 100 बराबर किसकी हानि हो रही है, 21 रुपये के बराबर हानि हो रही है। जैसे क्वेश्चन ने बोला मैंने उसको वैसे कर लिया। मैंने मान लिया कि उस वस्तु को x में हानि हो रही है। ठीक है, x पे है, x मैंने वो चीज़ उसका क्रय मूल्य मैंने मान लिया। ठीक है, तो क्या बोला, तो मैंने उसका वैल्यू निकाली। तो x गुना कितनी की हानि हो रही है, इस प्रकार की हानि हो रही है। तो हानि मैंने मान लिया कि x की हानि हो रही है उसको। तो 100 माइनस x बटा 100 बराबर किसके दे रखा है, 21 के दे रखा है। ठीक है बेटा, यहाँ से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि मैं यहाँ से 100 से कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा, x इंटू 100 बराबर होगा 1 माइनस का 100 कैसे कॉमन ले लूँगी, एक सेकेंड रुको, बचेगा 1 माइनस का x बटा 100 बराबर हो गया 21 के। ठीक है बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, 100 को कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, 1 माइनस x बटा 100 बराबर 21 के हो गया बेटा। ठीक है, और सॉरी बेटा वो म्यूट हो गया था, वो वीडियो पहले हो गई तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो क्या किया मैंने बेटा, x की गुना मैंने अंदर कर दी, तो x माइनस का x² बटा 100 हो गया, और ये 100 की गुना यहाँ पे इधर होगी, तो ये हो गया 2100 हो गया बेटा। ठीक है बच्चा, यहाँ पे तो बेटा स्पेस की जगह नहीं है, तो यही फ़ोन में यही तो दिक्कत होती है कि उसमें जो पेज होता है ना बेटा, उस पर स्पेस कम होता है, तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में ही करती हूँ बेटा। तो यही इक्वेशन थी, मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो मैं इसको कह सकती हूँ, मैं गुना करूँगी तो 100 x माइनस का x² बराबर बटा
अरे यार ये कुछ तो गलत बेटा, यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती, यहाँ पे कुछ गलती हुई भाई, कि मुझे से क्यों लग रहा है कुछ गलती हुई है कहीं पे यार। ये कहीं पे तो कुछ गलती हुई है, एक सेकंड चेक कर लेती हूँ कहीं गलती हुई है क्वेश्चन में, कहाँ पे गलती हुई है एक बार चेक कर लेती हूँ बेटा। कहीं तो कैलकुलेशन में कहीं गलती, ओ हो ये गलती हुई है बेटा, यहाँ पे मिल गई गलती। एक्चुअली मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे 100 से भाग दिया था, तो यहाँ पे 100 तो बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे मेरे से गलती यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे ये 100 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 100 से भाग दिया, 100 एकम 100, तो 100 से भाग दिया तो एक्स बेटा 100 होगा, तो यहाँ पे 100 यहाँ पे नहीं आना था बेटा। ये मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे से गलती ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं, तो हमसे भी कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है करने पे। तो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी मेरे से, तो यहाँ पे 21 था, तो अब 21 की गुना तब यहाँ पे होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 21 था, तो ये 2100 बन गया बेटा। ठीक है बेटा। अब मैं इसको, ये क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 100x, ये माइनस का 2100। ठीक है बेटा, बराबर 0 क्यों हो गया, यदि मैं माइनस से भाग दूँ पूरी संख्या को तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 100x प्लस का 2100 बटा 0। अब ये क्या बनना बेटा, द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, द्विघात समीकरण को निकालने का तरीका क्या होता है कि 2100 की ऐसे गुणनखंड करो जिससे घटा के आपको 100 मिले बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे करेंगे अब देखेंगे ध्यान से। देखो 7 या 21 होता है, तो 70 गुना 30 करूँगी तो 2100 मुझे आराम से प्राप्त हो जाएगा। इसकी सीधी सी ट्रिक होती है निकालने की, मैं बता देती हूँ। इसको बेटा आप स्कूल वाले मेथड से करोगे तो बेटा बहुत टाइम खाएगी। आप पहले इसको घटाओगे, 70 माइनस का 30 100 हो गया, तो ऐसे करने में बेटा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप सीधा को मैं एक ट्रिक बताती हूँ करने की बेटा। देखो मुझे इतना पता चला कि 70 और 30 मिल रहा मुझे। ठीक है बेटा, यदि संख्या प्लस में है तो आपने उनके आगे क्या करना है, माइनस में लगा देने चिन्ह। यदि माइनस में मिल रही संख्या तो आपने वहाँ पे प्लस में लगा देना है बस। ये दोनों संख्या मुझे पॉजिटिव मिल रही, तो प्लस में मिल रही तो आपने क्या करना है, माइनस में कर देना वैल्यू, x माइनस के 30 हो गया। यदि यहाँ माइनस में होता तो मैं यहाँ पे प्लस में लिखती हूँ। ये एक ट्रिक होती है निकालने की बेटा, ये होता है शॉर्ट मेथड होता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। सीधी सी बात है बेटा, इनकी गुणा करिए, जो गुणनखंड आएंगे प्लस में होंगे तो माइनस में लगा देना, माइनस में होंगे तो प्लस कर देना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 70 या 30 आएगी। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या वैल्यू दे रखी है, 70 और 30 दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ए बी को एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 10% लाभ पर बेचता है, डी इसके लिए 330 रुपये भरता है, तो ए के लिए इसकी लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। क्या बोला, इसने डी ने 330 रुपये भरता है, मतलब जो डी ने खरीदा है तो उस पर क्या करता है, वो 330 रुपये भरता है। तो इसको कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को बेटा। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने कोई चीज़ वस्तु खरीदी है वो मैंने 100 रुपये में खरीदी है, तो मैंने क्रय मूल्य यहाँ पे 100 रुपये मान लिया है। ठीक है, 100 रुपये लेके मैं चल रही हूँ। यहाँ पे क्रय मूल्य, जब कोई चीज़ वैल्यू नहीं पता होता है तो कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है। जब उसको ए को 20 से क्या हुआ, ए को बी को 25% लाभ पर बेचा, तो लाभ हुआ होगा तो कितने का हुआ, 125 हुआ। मैंने आपको पता था जब भी कोई चीज़ लाभ की बात कहते हैं 100 में जुड़ता है, तो 125 हुआ बेटा। ये किसकी कॉस्ट हुई, ये बी की पैसा निकल गया, क्योंकि ए बी को इतने में लाभ पर बेचता है। तो मतलब क्या, मतलब बी ने 125 रुपये में चीज़ खरीदी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो क्रय मूल्य हुआ वो बी का 125 हो गया। आगे क्या बोल रहा है वो, आगे उसने क्या बोला है, बी से सी ने 120 रुपये लाभ पर बेचता है। तो आपने ये बोला क्रय मूल्य 125 गुना 20% लाभ पर बेचता है, तो कितना वो 100 में 120 जुड़े, 120 बटा 100 बेटा। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 छिक्के 12, 25 चौके 6, 25 छिक्के 150 रुपये हो गया बेटा। ये क्या मिल गया, सी का क्रय मूल्य मिल गया मुझे। क्या है, ये सी की कॉस्ट आ गई। ओके बेटा, आगे क्या बोल रहा है वो, सी से डी 10% लाभ पर खरीदता है। अब डी की कॉस्ट कैसे निकालूंगी, 150 का
लाभ हो रहा है 10% का, तो कितना हो गया 110/100 बेटा। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 15, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 165 रुपये। ए का कितना था 100 था, बी का 125 था, सी का 150 रुपये था, डी का 165 रुपये था। तो ए की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। जब मुझे लागत मूल्य कैसे निकालोगे बेटा, ठीक है, सॉरी ए का क्रय मूल्य तो मुझे निकालना है, लागत मूल्य तब मुझे पता है बेटा तीनों का कितने रुपये होंगे बेटा 125, 150, 165 रुपये। तो टोटल कितना हुआ बेटा ये कितना होगा बेटा, ये होगा 330 रुपये हो गया। इन तीनों का क्रय मूल्य तीनों के कितने रुपये हुए 330 रुपये हो गए बेटा। ठीक है, उसने क्या बोला है डी के लिए 330 रुपये भरता है। सॉरी बेटा थोड़ी सी गलती होगी बोलने में, क्या बोले जा रही हूँ मैं यहाँ पे, क्या बोल रहा था बेटा इन थोड़ी सी गलती होगी बेटा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। डी इसको 330 रुपये भरता है, 330 रुपये भरता है, तो मुझे ए का लागत मूल्य निकालना है। तो आपने क्या बोला डी कितना भर रहा है 330 रुपये भर रहा है, बटे में क्या करना है बेटा जो डी का क्रय मूल्य आया है 165 गुना 100 कर दो बस। और इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि ए का लागत मूल्य कितना है। इस जितना रुपए भरता है डी वो बटा डी का क्रय मूल्य जो लास्ट में उसको जितने रुपए की वो चीज़ पड़ी होगी गुना 100 कर दो। शुरू करते हैं काट पीट करना बेटा। 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये कटेगा 10 बार, तो 20 गुना 10 कितना हो गया 200। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक आदमी के पास एक निश्चित राशि थी, ठीक है, वह 20% एक वस्तु खरीदने पर और शेष 5% यातायात पर व्यय करता है, फिर वह 120 का गिफ्ट देता है। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बच जाए तो उसके यातायात पर कितना व्यय हुआ होगा, मतलब कितना खर्च हुआ होगा बेटा। तो बेटा मैं मान के चलती हूँ यहाँ पे बेटा, तो उसके पास टोटल पैसे हैं वो टोटल x रुपये हैं। मैं मान लेती हूँ कि जो उसके पास पूरे पैसे हैं वो x रुपये हैं उसके पास। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है बेटा, एक आदमी के पास निश्चित आती उसका 20% का एक वस्तु खरीदी और शेष 5 यातायात में व्यय कर दी, मतलब तो x माइनस का 5/x हो गया बेटा। क्यों, यदि आप x का 5% निकालोगे तो कितना होगा 5/x होगा। ठीक है, शेष आते पे व्यय कर दी, खर्च कर दी तो माइनस में आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी बेटा, तो और वह 120 का गिफ्ट देता है और पास में 1400 का शेष रुपये उसने यातायात पे खर्च कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, अब उसने आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, समझो बेटा 5/x है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन किया जाता है तो नीचे वाली संख्या से व्यय इतनी होगी तो बचा कितना होगा बेटा, तो क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा बेटा, ठीक हो गई, ये था x/5 होगा, क्योंकि 5 का जब x% निकालोगे तो x/5 आएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब जो बचा होगा शेष कितना मेरे पास बचा होगा, तो कितना बचेगा माइनस का 5 में से 1 घटा कितना होगा 4, तो 4x/5 यही चीज़ तो बची होगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ ऐसे की जाती है कि मानो कि 2/3 है, ठीक है, यदि मुझे कोई बचत कितनी बचेगी, फिर 3 में से 1 घटाऊँगी तो कितना बचेगा बेटा 1/3 बचेगा, तो ये कितना आ गया 4x/5। साथ में गुना क्या है 5%, तो 5 का 100% का 100 आ गया, प्रतिशत हटाया 100 आ गया बेटा। ठीक है बेटा, अब आगे बराबर क्या दे रखा है उसमें से गिफ्ट जो बचता है 120 का गिफ्ट खरीदा, तो माइनस का 120 रुपये बराबर कितना हो गया 1400 दे रखा है। ठीक है बेटा, मुझे पता बेटा यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर भी एक बार चीज़ समझा देती हूँ बेटा, मुझे पता है कि आपको यहाँ पे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है। चलो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। मान लो कि बेटा उसके पास x रुपये हैं, उसने क्या बोला बेटा, यदि वह एक वस्तु को 20% खरीदता है, शेष 5% उसको यातायात में व्यय कर देता है। ठीक है,
इतने व्यय कर देता है। ठीक है बेटा, तो मैंने मान लिया कि वो x है। ठीक है, यदि बेटा वो 20% खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है, यदि 100 में से बेटा वो 20% खर्च कर रहा है, तो आपने क्या निकाला बेटा, 20 का x प्रतिशत निकाला होगा तो कितना आएगा, x गुना 20/100। तो कितना आ गया, 20×100 आ गया, x/5 आ गया। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई बेटा। अब बेटा मुझे बताओ, कोई चीज़ 100 में से 20% चीज़ को खरीद लेते तो बचा कितना, 80% बचा। तो 80 का आपने x प्रतिशत निकाला तो x/100 हो गया, 0 0 करिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 4/5 x हो गया। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। उसने बोला फिर उसने शेष 5% यातायात में खर्च कर दिया, तो गुना 5। ठीक है, 5 माइनस का कितना, 120 रुपये गिफ्ट लेता है, माइनस बराबर कितने हैं, टोटल पैसे कितने हैं, 1400 रुपये है बेटा। ये 5/100 होगा क्योंकि 5% था। उम्मीद है इतना तो आपको समझ में अब आ गया होगा, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अभी फिर भी एक बार समझा देती हूँ बेटा। मेरा हमेशा यही मकसद रहता है कि जब तक मैं खुद भी क्लियर ना हूँ तो मैं बच्चों को अपनी तरह लेके चलती हूँ कि हाँ, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही। सीधी सी बात है बेटा, 20% खर्च किया, एक्स का 20% निकाला तो कितना आएगा, 1/5 आ गया। एक्स का 20% निकाला, % है 100 है, तो 20×100 तो x/5 हो गया। अब बेटा 20% खर्च कर दिया, 100 में से 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80। 80 का x का 80% निकाला, कितना आएगा, 4/5 आ गया। फिर बचा कितना, 5% बचता है, तो गुना 5% है 100, और 120 का वो गिफ्ट खरीदता है, माइनस का 120 बराबर कितना है, 1400 के बराबर है। उम्मीद है अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेजर कर देती हूँ, ज़्यादा क्यों यहाँ पे स्पेस बचाना, यहाँ पे इसी पेज में मैं इसको कर दूँगी बेटा। ठीक है बेटा, अब शुरू कर देती हूँ क्वेश्चंस को करना बेटा। मैं देखो यहाँ से, तो यहाँ से करती हूँ, 25 आएगा, 25x माइनस का 5x माइनस का x हो गया बटा 25 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा जो कितना बचा, 19x आ गया, बराबर किसके हो गया, 1520 गुना 25 के बेटा। यदि मैं यहाँ से 19 हटाऊँ तो 19 यहाँ पे नीचे आ जाएगा बेटा, तो सीधा गुना काट पीट शुरू कर देते हैं करना बेटा। इसको ना मैं ऐसे रहने देती हूँ कि आगे कैलकुलेशन करने में ईजी रहेगा, तो मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ। ठीक है बेटा, तो मुझे ट्रांसपोर्ट के निकाल तो कैसे निकालेंगे, 4x/5 गुना 5/100 बेटा। ठीक है बच्चा बेटा, तो इसकी ट्रांसपोर्ट का निकालने का तरीका क्या होगा, 4x/5 × 5/100 है। 5 से 5 कट गया बेटा, मैं सीधा करती हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर रख देती हूँ। तो 4 × x की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चा मैंने, x की वैल्यू मैं निकाली थी, कहाँ गया बच्चा क्वेश्चन, कहाँ था, x की वैल्यू ये रही। तो x की वैल्यू थी 115 20 गुना 25/19 था बेटा, 19 था, 100 इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा बेटा। 25 चौके 100 हो गया बेटा, 4 से 4 कट गया, और 19 अट्ठे 152, तो ये हो गया 80। तो 80 इसका करेक्ट आंसर होता है। 19 अट्ठे ये हो ना, 8 8 64 8 8 निम 8 19 अट्ठे 8 निम यार कुछ बेटा, एक सेकेंड रुको यार, कहीं ये बेटा 19 एक सेकेंड, 8 निम 72 का 7 लगा, 8 कम 8 और 4 8 और 7 15, सही है बिल्कुल, 80 ही आया करेक्ट आंसर। बड़ा दिमाग आज पता नहीं क्यों इतनी गलतियाँ निकल रही है आज तो कुछ। तो कितना आ गया करेक्ट आंसर इसका बेटा, करेक्ट आंसर कितना है, 80 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा गुड नाइट स्वीट।